कृष्णा, राधे राधे। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अंतिम अध्याय। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूरे माघ के महीने हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुना, अपना भरपूर प्यार दिया। उम्मीद है आप आने वाले फाल्गुन महीने में भी इसी तरह हमारे चैनल पर कथाएं सुनते रहेंगे। आप सभी का कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करना मुझे बहुत प्रोत्साहन देता है, मुझे खुशी मिलती है और मुझे लगता है मेरी मेहनत सार्थक हो रही है। कथा सुनाने के बाद जब वीडियो को लाइक या कमेंट्स नहीं किया जाता है तो ऐसा लगता है मानो मंच पर कोई वक्ता कथा सुनाकर चला गया हो और किसी ने एक बार भी ताली नहीं बजाई हो। ताली बजाने से समझ में आता है कि कथा पसंद आई है। इस तरह आप सभी से भी मेरी यही उम्मीद है कि आप भी आने वाली सभी कथाओं को अपना भरपूर प्यार इसी तरह से देंगे। अब सुनिए आज का अध्याय। इससे पहले की कथा में आपने ये सुना था कि किस प्रकार दीर्घिका ने सूर्य उदय होने से रोक दिया था, क्योंकि अनजाने में दीर्घिका ने उस शूल को हिला दिया था जिस पर मांडवी मुनि बैठे हुए थे। उस शूल के हिलने से मांडवी मुनि को बहुत पीड़ा हुई। तब उन्होंने दीर्घिका को शाप दे डाला कि अगली सुबह होने से पहले ही उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तब पतिव्रता दीर्घिका ने सूर्य देव को ही उदय होने से रोक लिया। तब सभी देवताओं ने दीर्घिका से प्रार्थना की कि वे सूर्य उदय होने दे। उसके बाद दीर्घिका ने देवताओं की बात मान ली। तब कहीं जाकर सूर्य देव बहुत वेग से उदित हुए, जिसके बाद से वह सभी शाप भी सत्य हो गए और दीर्घिका के उस कोढ़ी ब्राह्मण पति को भी शाप से मुक्ति मिल गई और उससे पुनर्जीवन मिल गया था। तब देवताओं ने मांडवी मुनि को शूली से उतार कर कहा कि मुने, आपने जो शाप दिया था वह आपका वचन सत्य किया गया। सूर्य की किरणों के स्पर्श से वह कोढ़ी ब्राह्मण मर गया। इसके बाद पुनः हमने इस स्त्री के साथ उसे तरुण जीवन प्रदान किया है। अतः अब आप अपने आश्रम को पधारिए और हमसे वर मांगिए। तब मांडवी जी ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ गण, मैं आप लोगों से वरदान ग्रहण करूंगा, परंतु ये धर्मराज मेरे एक प्रश्न का निर्णय करें। संसार में समस्त प्राणियों के लिए सुख और दुख के रूप में उनके पूर्व जन्म का शुभाशुभ कर्म ही उपस्थित होता है। अर्थात हम अपने इस जन्म में जो भी सुख या दुख भोगते हैं वो सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल होता है। ये सर्वथा सत्य सिद्धांत है। मैंने इस लोक या परलोक में कौन सा पाप किया है जिससे मुझे ऐसी वेदना प्राप्त हुई, ऐसा दुख मिला और किसी भी प्रकार मेरी मृत्यु भी नहीं हुई। तब धर्मराज जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने दूसरे शरीर में बचपन के समय तीखे शूल के आगे के भाग से पृथ्वी के एक जीव को बींध डाला था। यही एक पाप तुमसे हुआ है। इसके सिवा दूसरा कोई थोड़ा सा भी पाप नहीं दिखाई देता। इसलिए तुम्हें इस दशा में डाला गया है, अर्थात इस जन्म में तुम्हें भी शूल की नोक पर बिठाया गया था। श्री सूत जी कहते हैं, धर्मराज की ये बात सुनकर मांडवी मुनि को बड़ा रोष हुआ। तब मांडवी जी ने अपने सामने खड़े हुए धर्मराज जी से कहा, धर्म, तुमने मेरे थोड़े से अपराध के लिए इतना महान दंड दिया है, इसलिए तुम भी मेरा शाप ग्रहण करो। तुम मानव शरीर पाकर शूद्र योनि में स्थित होकर जाति संहार जनित महान दुख का उपभोग करोगे। और आज से मैंने समस्त देहधारियों के लिए ये व्यवस्था कर दी कि 8 वर्ष से ऊपर का मनुष्य ही अपने निंदित कर्म के कारण दंड का भागी होगा। अर्थात बचपन में किए गए किसी भी अपराध का दंड उसे अगले जन्म में प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कहकर मांडवी मुनि शूली की पीड़ा से मुक्त होकर अभीष्ट दिशा की ओर चल दिए। उन्हें जाते हुए देखकर सभी देवताओं ने कहा, भगवान, धर्मराज तो केवल न्याय करते हैं, इसलिए आप उन्हें शाप के द्वारा शूद्र मत बनाइए। आप इनके ऊपर कृपा कीजिए। मांडवी जी ने कहा, मैंने जो बात कह दी वो कभी झूठ नहीं हो सकती। निश्चय ही ये धर्मराज शूद्र योनि में पड़ेंगे। फिर भी शूद्र योनि में रहते हुए भी इन्हें उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी और ये पुनः परम उत्तम धर्मराज पद को प्राप्त कर लेंगे। इन्हें इसी क्षेत्र में रहकर शांत भाव से भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। और यदि आप सभी देवतागण मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो ये शूली आज मेरे स्पर्श से धर्मदायक तीर्थ बन जाए। तब देवतागण कहने लगे कि जो भी प्रातःकाल उठकर इस शूली का स्पर्श करेगा वह इस लोक में पापों से मुक्त हो जाएगा। मांडवी मुनि से ऐसा कहकर इंद्र आदि देवता पति सहित उस पतिव्रता से आदर पूर्वक बोले, हे पतिव्रते, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांग लो। तब वह पतिव्रता दीर्घिका बोली, देवेश्वरों, इस स्थान में मेरे द्वारा जो गड्ढा बनाया गया है वह तीनों लोकों में दीर्घिका तीर्थ के नाम से विख्यात हो।
देवताओं ने कहा, आज से लेकर तुम्हारे कथनानुसार ये गड्ढा तीनों लोकों में दीर्घिका तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करेंगे वे यदि अपुत्र होंगे तो पुत्रवान हो जाएंगे और अपने वंश की वृद्धि करेंगे। दीर्घिका से ऐसा कहकर सभी देवता स्वर्गलोक को चले गए। सुंदरी पतिव्रता भी अपने उसी प्रेतम पति के साथ रहकर सुख भोगने लगी। अंतिम अवस्था आने पर उसने हाटकेश्वर क्षेत्र में अपने दीर्घिका तीर्थ का सेवन किया। फिर कालवश अपने पति की मृत्यु हुई देखकर उसने भी शरीर त्याग दिया और पति के साथ वो भी ब्रह्मलोक को चली गई। इस प्रकार हे ऋषियों, मैंने ये दीर्घिका तीर्थ का वर्णन किया है। तब ऋषिगण ने पूछा, हे सूत जी, परम तपस्वी मुनिश्रेष्ठ मांडवी को किसने और किस कारण से शूली पर चढ़ाया था? तब सूत जी बताने लगे, हे महर्षियों, पूर्व काल में मांडवी मुनि बड़ी श्रद्धा के साथ तीर्थ यात्रा करते हुए इस क्षेत्र में आए थे। यहाँ विश्वामित्र संबंधी पावन तीर्थ में जाकर उन्होंने पितरों का तर्पण किया और सूर्योपस्थान करते हुए सूर्य देवता संबंधी सूक्त का पाठ करने लगे। उसी समय कोई चोर किसी का धन चुरा कर भागा और उसी ओर आ निकला। उस चोर का पीछा करते हुए कोई दूसरा मनुष्य भी उसके पीछे पीछे ही लगा हुआ वहां आ गया। तब चोर ने मुनीश्वर को मौन देखकर वो धन उनके आगे रख दिया और खुद किसी गुफा के अंदर जाकर छुप गया। इतने में ही उस धन को वापस लेने के लिए बहुत सारे मनुष्य वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने मुनि के आगे धन का वह गट्ठर देखकर पूछा, महाभाग, इस मार्ग से कोई चोर ये धन लेकर आया है, बताइए वह किस मार्ग से निकला है? मांडवी जी ये जानते हुए भी कि चोर गुफा में छुपा हुआ है कुछ नहीं बोले, मौन व्रत में ही लीन रहे। बार बार पूछे जाने पर भी जब मुनि कुछ नहीं बोले तब सबने आपस में सलाह करके ये निश्चय किया कि अवश्य यही चोर है। हम लोगों को अपने पीछे लगा देखकर अब साधु बनकर बैठ गया है। वे सब के सब दुरात्मा आभीड़ थे। उन्होंने ऐसा निश्चय करने के बाद फिर कुछ भी सोचा विचारा नहीं। मुनि को तुरंत ले जाकर वन के भीतर शूली पर चढ़ा दिया। इस प्रकार मांडवी मुनि को निर्दोष होते हुए भी अपने पूर्व कर्म के परिणाम से शूली की प्राप्ति हुई। श्री सूत जी कहते हैं, अब अन्न और जल के दान की महत्ता के बारे में भी जानिए। महर्षियों, प्राचीन काल में आनर्त देश में वसुषेण नाम वाले एक राजा राज्य करते थे। वे लंबे समय तक राज्य करके पुत्र पौत्र का सुख देखकर समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद मंत्रियों ने उनके पुत्र सत्यसेन को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। सत्यसेन शौर्य तथा उदारता से संपन्न थे। राजा वसुषेण ने जीवन काल में बहुत से दान किए थे। उस दान के ही प्रभाव से वे दिव्य वस्त्रधारी और दिव्य रत्नों से विभूषित होकर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को गए। पर वहां जाने पर भी वे भूख की पीड़ा से घिरे रहे। उनका मन प्यास के कारण दुख से व्याकुल रहता था। उनका मुंह सूखा जाता था। उन्होंने इंद्र के निकट जाकर कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मुझे भूख प्यास बड़ा कष्ट दे रही है, इसका क्या कारण है, बताइए। हे शचीपते, भूख से अत्यंत पीड़ित रहने वाले पुरुष को इन दिव्य आभूषणों, वस्त्रों और विमान आदि से क्या सुख मिलता है? तब देवराज कहने लगे, राजन, तुमने असंख्य दान दिए हैं परंतु कभी किसी को अन्न अथवा जल नहीं दिया है। इस कारण तुम स्वर्ग में भूखे प्यासे रहते हो। जो इस लोक और परलोक में सनातन तृप्ति की इच्छा रखता हो उसे सदा दक्षिणा सहित अन्न और जल का दान देना चाहिए। अन्न और जल का दान न करने के कारण ही तुम स्वर्ग में दिव्य आभूषणों से विभूषित और श्रेष्ठ विमान पर सवार होकर भी भूख से पीड़ित ही हो। तब राजा कहने लगे, देवराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे ये मेरी तीव्रतम क्षुधा पिपासा अर्थात मेरी भूख प्यास शांत हो सके? देवराज बोले, उपाय तो है। अगर तुम्हारा कोई पुत्र सदा ब्राह्मणों के लिए अन्न और जल दे तो तुम्हें तृप्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे लिए संकल्प करके ब्राह्मणों को अन्न और जल नहीं देता है। देवराज इंद्र और राजा वसुषेण में ये बात हो ही रही थी कि वहां ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद आ पहुंचे। तब देवराज ने नारद जी को विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करके आदर के साथ कहा, हे मुनिवर, आप कहाँ से आए और कहाँ जाने के लिए प्रस्थित हुए हैं? तब नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण देवराज, मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ और तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर जा रहा हूँ। तब राजा बोले, मुनिश्रेष्ठ, मुझ दीन पर भी कृपा कीजिए। पृथ्वी पर मेरा पुत्र सत्यसेन आनर्त देश का स्वामी है। उससे कहिएगा
कि मैंने तुम्हारे पिता को इंद्र के लोक में देखा है। उनका शरीर भूख प्यास से पीड़ित है और देवताओं में रहकर भी उनका मन अत्यंत दीन और दुखी है। इसलिए यदि तुम मेरे पुत्र हो और सत्य की रक्षा करते हो तो प्रतिदिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, धान और जलदान करते रहो। फिर तथास्तु कहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने राजा का संदेश सुनाने की प्रतिज्ञा की और देवराज इंद्र से विदा लेकर वे पृथ्वीलोक की ओर चल पड़े। वहां क्रमशः अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए अनर्त देश में पहुंच गए और सत्यसेन से मिले। राजा सत्यसेन ने नारद जी का पूजन किया, जिसके बाद मुनि ने एकांत में आदर पूर्वक उनको पिता का संदेश सुनाया। ये बात सुनकर सत्यसेन ने विधि पूर्वक नारद जी की पूजा करके उन्हें विदा किया और पिता के उद्देश्य से प्रतिदिन सहस्त्रों ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक मिष्ठान भोजन कराया। धर्म संबंधी अन्य सभी कार्यों को छोड़कर ग्रीष्म काल में विशेष रूप से प्याऊ चलाने की व्यवस्था की। इस प्रकार अन्न और जल के दान में लगे हुए राजा सत्यसेन के राज्य में भयंकर अनावृष्टि हुई, यानी कि बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई और सूखा पड़ गया, जिसके कारण अन्न और खेती नष्ट होने लगी। तब देवराज इंद्र ने 12 वर्षों तक पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया, जिससे सभी लोग भूख प्यास के कष्ट से व्याकुल हो गए। उस समय राजा सत्यसेन पहले की तरह ब्राह्मणों को अन्नदान नहीं कर सके। तब उनके पिता स्वप्न में दर्शन देकर बोले, तुम पुत्र के रहते हुए मैं स्वर्ग में स्थित होकर भी भूख प्यास से व्याकुल हूँ। अतः हे पुत्र, तुम अन्न दो, मिष्ठान और जल का दान करो। ये स्वप्न देखने से राजा को बड़ा दुख हुआ। अन्न के अभाव के संबंध में उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह की और कहा कि मैं अनाज के लिए भगवान शंकर की आराधना करूंगा, तब तक आप इस राज्य की सदा रक्षा करते रहें। फिर उन्होंने हाटकेश्वर क्षेत्र में आकर भगवान शंकर की स्थापना की और यम नियम से रहते हुए वे उनकी भली भांति आराधना करने लगे। 1 वर्ष पूरा होने पर भगवान शिव संतुष्ट हुए और राजा से इस प्रकार बोले कि भक्त, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा ने कहा, हे देव देवेश्वर, मैंने अन्न की प्राप्ति के लिए ही आपकी आराधना की है, इसलिए आप मुझे शीघ्र ही असंख्य अन्न प्रदान कीजिए। पृथ्वी पर वर्षा हो, जिससे अनाज उत्पन्न हो और जल भी प्रचुर मात्रा में मिल सके। स्वर्ग में रहने वाले मेरे महात्मा पिता को भी आपकी कृपा से तृप्ति प्राप्त हो। तब भगवान शंकर बोले, राजन, समस्त पृथ्वी पर शीघ्र ही वर्षा होगी और पृथ्वी पर सभी प्रकार के अन्न भी होंगे, इसलिए इस समय तुम अपने घर जाओ। राजन, तुमने यहाँ जो मेरे लिंग की प्रतिष्ठा की है, उसका जो भी मनुष्य प्रातःकाल उठकर दर्शन करेगा, उसे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा सत्यसेन बड़े हर्ष से अपने निवास स्थान पर आए और पृथ्वी का अकंटक राज्य करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, आज भी भयंकर कलिकाल प्राप्त होने पर जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर भक्ति पूर्वक मिष्ठानंद शिव का दर्शन करता है, वह यदि चाहे तो उसे मिष्ठान्न की प्राप्ति होती है, और जो निष्काम भाव से उनका दर्शन करता है, वह देवाधिदेव शूलपाणी महादेव जी के लोक को प्राप्त हो जाता है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, अमरत्व प्रदान करने वाले जो अमरेश्वर महादेव बताए गए हैं, उनकी स्थापना किसने की है और उनका प्रभाव क्या है? तब श्री सूत जी महाराज बोले, पूर्व काल में प्रजापति दक्ष की 2 कन्याएं दिति और अदिति महात्मा कश्यप जी के साथ ब्याही गई थी। अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई और दिति से दैत्यों की। उनमें बड़ा भारी वैर उपस्थित हुआ। दैत्यों ने देवताओं को पदभ्रष्ट कर दिया और वे सब संपूर्ण दिशाओं में इधर उधर भाग गए। तब देव माता अदिति भगवान शंकर के ध्यान में लीन होकर दिन रात तपस्या करने लगी। इस प्रकार व्रत में लीन हुई अदिति देवी के आगे धरती फोड़कर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। इसी समय आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, तुम मनोवांछित वर मांगो। तब अदिति बोली, हे सुरश्रेष्ठ, मेरे पुत्र देवता युद्ध में दैत्यों द्वारा मारे जाते हैं, अतः आप उन्हें अमर बना दीजिए। युद्ध में दानवों के द्वारा उन्हें अबद्ध कर दीजिए, अर्थात कोई भी उन्हें मार न सके। तब श्री भगवान बोले, शुभे, जो भी मेरे इस लिंगमय विग्रह का स्पर्श करके युद्ध में जाएंगे, वे 1 वर्ष तक शत्रुओं के द्वारा अवध्य रहेंगे। दूसरे भी जो मनुष्य फाल्गुन की शिवरात्रि को एकाग्रचित्त होकर यहाँ जागरण करेंगे, वे भी 1 वर्ष तक निरोगी रहेंगे। जो इस शुभ देव स्थान में आएगा, उसे मृत्यु दूर से ही छोड़ देगी।
ये सुनकर अदिति ने मरने से बचे हुए अपने पुत्रों को लाकर इस शिवलिंग का दर्शन कराया और उसके महात्म्य का भी वर्णन किया। तब देवता उस शिवलिंग को प्रणाम करके प्रसन्न होकर अस्त्र शस्त्र ले लेकर दैत्यों पर चढ़ाए। देवताओं को सहसा युद्ध के लिए आया देखकर दैत्य भी गर्जना करते हुए उनके सामने गए। उस समय देवताओं का दानवों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। उस संग्राम में अनेक प्रकार के तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों द्वारा देवताओं ने असंख्य दैत्यों को यमलोक पहुंचाया। जो मारने से बच गए वे स्वर्ग छोड़कर समुद्र में जा छुपे। इसके बाद देवराज इंद्र ने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। शेष दानवों ने उस शिवलिंग की महिमा का पता पाकर शुक्र जी से पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने उन्हें सब महात्म्य बताया कि फाल्गुन शिवरात्रि को पवित्र होकर जो भी पुरुष उस शिवलिंग की पूजा करता है वह काल आ जाने पर भी प्राण नहीं त्यागता। हे दानवों, तुम लोग उस दिन रात में जाकर उस शिवलिंग की पूजा करो, जिससे तुम 1 वर्ष तक मृत्यु के भय से रहित हो जाओगे। देवराज इंद्र को नारद जी से दैत्यों की ये मंत्रणा ज्ञात हो गई और तब उन्होंने देवताओं के साथ विचार किया कि जैसे भी हो सके हमें महादेव जी की रक्षा के लिए उत्तम से उत्तम उद्योग करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके 33 कोटि देवता अस्त्र शस्त्रों के साथ उस शिवलिंग की रक्षा करने के लिए हाटकेश्वर क्षेत्र में आकर स्थित हो गए। उन्हें देखकर दानव भयभीत होकर सभी दिशाओं में फिर भाग गए। शिवरात्रि के दूसरे दिन पुनः सभी देवताओं ने आपस में विचार किया कि अगर हम लोग इस क्षेत्र को छोड़कर जाएंगे तो दैत्य यहाँ आकर इस शिवलिंग की पूजा अवश्य करेंगे और फिर तो वे भी हमारी ही तरह अबध्य हो जाएंगे। इसलिए हम 33 देवता इस शिवलिंग की रक्षा करने के लिए यहीं पर टिके रहे और शेष देवता इंद्र के साथ स्वर्ग में चले जाएं। ऐसा निश्चय करके 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार ये 33 देवता उस शिवलिंग की रक्षा करने के लिए हाटकेश्वर क्षेत्र में निवास करने लगे। शेष सभी देवतागण इंद्र सहित स्वर्ग में चले गए। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रभावशाली अमरेश्वर लिंग पूर्व काल में अदिति देवी के द्वारा स्थापित हुआ था, जिसके दर्शन मात्र से देहधारियों की 1 वर्ष तक अकाल मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु का निवारण करने के कारण ही वह अमर लिंग के नाम से तीनों लोकों में विख्यात है। उस शिवलिंग के आगे स्वच्छ जल से भरा हुआ एक उत्तम कुंड है, जिसे अदिति देवी ने अपने स्नान के लिए निर्माण कराया था। जो मनुष्य उसमें स्नान करके उस शिवलिंग का दर्शन करता है और उसी दिन रात के समय वहां जागरण करता है, वह 1 वर्ष तक अपमृत्यु को अर्थात अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्णा। ये थी आज की कथा। इसी के साथ माघ मास महात्म्य समाप्त। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।